Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABES Engineering College Ghaziabad, and today I have covered a lecture in software engineering, verification, validation, software quality assurance plan and quality frameworks. Right, what are the tools in use for the software quality? Right. Then what is that? Basically, what is software quality? So, our objective of software engineering is to produce the quality software and quality maintainable software is in the time and within the budget. Right. आपको good quality maintainable software produce करना है within the time and within the budget. That is a main problem actually. ये सिर्फ एक वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, बट इट्स अ डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली इन आईटी इंडस्ट्री. राइट. तो विद इन द टाइम एंड विद इन द बजट एंड विथ क्वालिटी डिलीवरी. राइट. हर क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंट मीनिंग ऑफ द क्वालिटी, लाइक confirmation to requirements, fitness of purpose and level of satisfaction. जब आप इंडस्ट्री में कभी वर्क करेंगे आपको पता लगेगा कि क्या कस्टमर की रेटिंग मिलती है. जो डेवलपमेंट टीम है उसको कितने रेटिंग है, आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 10. तो जनरली आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 10 चलता है, तो 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार, 5 स्टार, है ना. अगर 5 स्टार रेटिंग मिली तो मतलब क्लाइंट पूरा सेटिस्फाइड है, उसको अच्छा सॉफ्टवेयर बन के मिला है. राइट. सारे बग्स वगैरह अच्छे से हैंडल की गई हैं, फिक्स की गई हैं. राइट. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज़ अ मेजर चैलेंज इन द आईटी इंडस्ट्री. हाउ टू मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इन एंड डेवलपमेंट टाइम एंड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो. राइट. मेंटेनेंस टाइम पे व्हेन यूजर यूज द प्रोडक्ट एंड फाइंडिंग्स द प्रोडक्ट फिट फॉर इट्स पर्पज एंड ही और सी फील्स दैट प्रोडक्ट इज़ गुड क्वालिटी. जो एंड यूजर्स हैं उसके ऑब्वियसली ही और सी होंगे या कोई भी, है ना. तो वो लोग ये फील कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अच्छा है. क्या बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपको कोई भी कभी हैंग नहीं होता, प्रॉपर रिस्पांस आते हैं, रिस्पांस टाइम नहीं होता, सर्वर फास्ट है, मतलब एक्सेसिंग उनकी, है ना. बट कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हैंग करते हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, मल्टीपल ब्राउजर्स पर नहीं चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें क्वालिटी का इशू रहता है. राइट. तो मैकॉल ने सॉफ्टवेयर क्वालिटी के कुछ फैक्टर्स बताए थे. वो क्या हैं? बेसिकली 3 की पॉइंट्स हैं. वो क्या है हमारे? प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशंस एंड प्रोडक्ट ऑपरेशन. तो प्रोडक्ट ट्रांजिशन में क्या क्या आता है? पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी. राइट. पोर्टेबिलिटी मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे या फिर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे उसको आप इंस्टॉल कर सकें, रन करा सकें. दैट इज़ पार्ट ऑफ पोर्टेबिलिटी. डिपेंड करता है पोर्टेबिलिटी थोड़ा सा पैरामीटर. किसी जैसे कि कुछ लैंग्वेजेस जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है उसमें इजीली पोर्टेबल हो जाता है. बट अगर लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो डिफरेंट टाइप के ड्राइवर्स आपको अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल अपडेट करने पड़ते हैं या कोड करने पड़ते हैं. राइट. रीयूजेबिलिटी, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आपको पता है कि रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं कोड को. राइट. इंटरऑपरेटेबिलिटी भी किसका है पार्ट? प्रोडक्ट ट्रांजिशन का है. नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिवीजन. तो मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी, दीज आर द रिवीजन ऑफ प्रोडक्ट. अब ये किस पे बेस्ड है? मॉडुलरिटी पे. राइट. तो मॉडुलरिटी की बेस पे क्या है? बेसिकली अगर आपके जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है सॉफ्टवेयर का अगर वो मॉडुलर है तो मेंटेनेबिलिटी भी हो जाएगी, टेस्टेबिलिटी भी हो जाएगी और फ्लेक्सिबल भी रहेगा. क्यों? क्योंकि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड भी उससे आसान हो जाता है. ऑल आर कनेक्टेड एक्चुअली. राइट. अगर पोर्टेबल होगा वो तो डिपेंड करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी और भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे भी डिपेंड करेगा. और ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है तो फ्लेक्सिबल तो पोर्टेबल तो होता ही है ना. बट कई बार प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है पोर्टेबिलिटी में, बाकी तो ठीक है. राइट. एंड द मेंटेनेबिलिटी डिपेंड ऑन द मॉडुलरिटी एंड टेस्टेबिलिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन द मॉडुलरिटी. मतलब कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन पे डिपेंड करेंगी ये तीनों चीज़ें. राइट. कि आर्किटेक्चर कितना अच्छा डिज़ाइन है. अगर डिज़ाइनिंग में मॉडुलरिटी के साथ साथ सारे मॉडल को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गई है. राइट. मतलब उसकी कोहेसिवनेस हाई है और कपलिंग लो है. आगे लेक्चर में बताया जाएगा कोहेसिवनेस कपलिंग क्या है.
तो डोंट बॉदर। सिंपल आपस में कनेक्टिविटी कम होनी चाहिए, लिंकिंग कम होनी चाहिए, मॉड्यूल्स की इंटरफेसेस कम होने चाहिए, राइट। तो मेंटेनेबिलिटी और टेस्टेबिलिटी ईजी हो जाएगी, तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी सॉफ्टवेयर की, राइट। एंड प्रोडक्ट ऑपरेशंस क्या हैं बेसिकली, तो करेक्टनेस, इजीली करेक्ट हो जाए, कोई बग आ जाए उसको प्रॉपर रिफ्लेक्ट करे, बग्स का अलर्ट जारी हो जाए, है ना, या कोई भी हमारे एक्सेप्शन है उसको प्रॉपर हैंडल किया जाए, है ना। एफिशिएंसी, रिस्पांस टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, इंस्टॉलेशन टाइम, है ना, इजीली ओपन क्लोज एट्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड रिस्पांस टाइम एक्चुअली। तो वो सारी चीज़ें एफिशिएंसी प्रॉपर चेक होनी चाहिए, एंड इंटीग्रिटी प्रॉपर चेक होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, और यूजेबल, जीयूआई बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ईजी टू यूज़ होना चाहिए, यूजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो जिससे पता ही लग रहा है 2 वर्ड से, क्वालिटी और एश्योरेंस। हम किसी की क्वालिटी का एश्योरेंस देने वाले हैं, राइट। तो क्वालिटी का एश्योरेंस कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग बन रही है, एक तो होता है कि आदमी अपना घर बनाया, किसी आर्किटेक्चर को बुलाया नहीं, इंजीनियर्स को बुलाया नहीं, और सिंपल अपना नींव बनाई और घर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब कोई यहीं सेकेंड पर्सन ने क्या करा, पहले प्रॉपर मैप डिज़ाइन कराया, प्रॉपर पिलर्स उसके अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग, आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बन रहा है, और इंजीनियर्स के भी राय ली जा रही है, डिज़ाइन प्रॉपर हो रहा है, उनकी टेस्टिंग हो रही है, प्रॉपर की क्वालिटी क्या है, सीमेंट की क्वालिटी क्या है, सरिये की क्वालिटी क्या है जो भी मटेरियल्स लग रहे हैं प्रोडक्शन में, राइट, बिल्डअप करने में हाउस को, वो सारी चेकिंग हो रही है, अकॉर्डिंग टू द इंजीनियर ऑब्जर्वेशन हो रही है। तो क्वालिटी ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा बेटर होगी, राइट। वो एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको आर्किटेक्चर की नॉलेज है, क्वालिटी की नॉलेज है, राइट। तो ईच एंड एवरीथिंग वो प्रॉपर चेक करके, टेस्ट करके चीज़ें बनाएगा प्रॉपर। तो अगर वो अभी घर बना तो नहीं है, बन रहा है ना, दैट इज़ द प्रोसेस। व्हाट इज़ द प्रोसेस, बिल्डिंग प्रोसेस, सॉफ्टवेयर बिल्ड करने का प्रोसेस। मतलब अभी आपने ज़मीन ली है, उसके पहले ही ज़मीन कहाँ लेनी है, किस लेवल की लेनी है, वहाँ कोई ऐसा तो नहीं जहाँ भूकंप आने वाला हो, बाढ़ आती हो, ये भी एक पैरामीटर हो सकता है। आफ्टर दैट इज अ फिजिबिलिटी स्टडी इन केस हम सॉफ्टवेयर एंड सिविल इंजीनियरिंग ऑल्सो, राइट। तो आफ्टर दैट अगर आपने ज़मीन ले ली, आफ्टर दैट उस एरिया में कैसा किस आर्किटेक्चर का घर बेटर हो सकता है ना, कितने BH के घर बन सकता है, कितनी स्टोरीज का बन सकता है, बेस्ड ऑन दैट कितनी आयरन रॉड लगेंगी, ऑल एवरी क्वालिटी मटेरियल्स आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द योर फ्यूचर प्लान ऑफ योर हाउस और योर बिल्डिंग। तो और वो सारा आर्किटेक्चर आपको बना के कौन देगा, बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट। एक्चुअली आपने स्टार्ट भी नहीं करा अभी, उसके पहले ही सिविल इंजीनियर आपको मैप बना के दे देगा प्रॉपर कि यहाँ ऐसे ऐसे होना है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, तो ऑब्वियस है तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। अभी बना नहीं है, आप बनने के बाद क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगी, ये स्टार्टिंग से ही पता है आपको, क्योंकि सारे प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, राइट। तो सेम चीज़ सॉफ्टवेयर में भी है। हम क्वालिटी का एश्योरेंस कैसे दे सकते हैं, जो हमारा क्लाइंट है उसको कैसे एश्योरेंस आ सकता है। एक तो आपका जिस कंपनी को दे रहा है ना, बहुत सारी IT कंपनी है जो रिनाउंड है सॉफ्टवेयर के फील्ड में, तो वो रिनाउंड इसलिए हैं क्योंकि क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर कर चुकी हैं ऑलरेडी। लेकिन वो क्वालिटी डिलीवर कैसे करती हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट और प्रोसेस फॉलो करती हैं, जो कि क्वालिटी को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस बेस्ड ऑन दैट योर प्रोसेस डेवलपमेंट, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट, so what is SQA? Consist of a mean of the monitoring of software engineer processes and methods used to ensure the quality. वो सारे प्रोसेस अडॉप्ट करें अपने डेवलपमेंट में जो कि क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, राइट। एंड एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स विल बी एग्री दैट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज एन इम्पॉर्टेंट गोल। हर सॉफ्टवेयर डेवलपर का ये गोल होता है कि जो डिलीवर हो, क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर हो, राइट। Every program does something right, it just may not be thing that we want to do, right. What is software quality assurance? The definition serves to emphasize 3 important points. What is that? First one is software requirement or the function foundation from which quality is measured. फाउंडेशन लेवल पे ही क्वालिटी मेजर कर सकते हैं। व्हाट, लैक ऑफ कंफर्मेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स इज लैक ऑफ क्वालिटी। अगर हमें रिक्वायरमेंट की कंफर्मेशन क्लाइंट से नहीं मिली है,
हम कहीं ना कहीं प्रॉपर रिक्वायरमेंट गैदर करने में हमसे चूक हुई है, गलती हुई है, या हमने एम्बिग्यूटी या रिडंडेंसी करी है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट गैदर नहीं करी है, तो ऑलवेज आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी लैक करेगी ही करेगी, राइट। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द, अगर आपको क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये पॉइंट कभी नहीं होना चाहिए। इससे कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट में गड़बड़ करेंगे आप, फिर उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन में गड़बड़ करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है वही डिज़ाइन बनेगी, टेक्निकल टीम वही बनाएगी, आफ्टर दैट डेवलपर वही कोड करेगा, टेस्टर क्योंकि रिक्वायरमेंट मेंशन है तो टेस्ट केस पास हो जाएंगे, लेकिन जब क्लाइंट के पास जाए क्लाइंट रिजेक्ट कर देगा कि नहीं मैंने तो ये बोला ही नहीं था, मैंने कुछ और रिक्वायरमेंट दी थी, रिक्वायरमेंट में लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुआ। अब रिवर्स प्रोसेस क्या चलेगा, दोबारा से रिक्वायरमेंट चेंज होगी, फिर से डिजाइनिंग में चेंज होगा, फिर से कोडिंग में चेंज होगा, फिर दोबारा टेस्टिंग होगी, फिर डिलीवर होगा प्रोजेक्ट, तो कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो गई। तो जिस फेज में आप गलतियां करेंगे उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट वेरी करेगी। कोडिंग में गलती होगी तो कम कॉस्ट लगेगी, डिजाइनिंग में गलती होगी तो और ज़्यादा लगेगी, और रिक्वायरमेंट में गलती होगी सबसे ज़्यादा लगेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हायर मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट के लिए लगाया जाता है, जो एक्सपीरियंस है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उनके हाथों से हो चुके हैं, सक्सेसफुल डिलीवर हो चुके हैं, राइट। बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड डेफिनेशन टू सेट द डेवलपमेंट criterias that guide the manner in which software engineered. If the criteria are not followed, अगर criteria follow नहीं होगा तो quality लैक करेगी, तो lack of quality will be almost surely result। अगर आपने क्वालिटी, अगर प्रोसेस फॉलो नहीं करा, मतलब आप स्पायरल मॉडल पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं लेकिन रिस्क एनालिसिस कर ही नहीं रहे हैं, तो आपने अडॉप्ट तो कर लिया स्पायरल, रिस्क एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं तो फिक्स नहीं कर रहे हैं, टाइम कस्टमर फीडबैक नहीं ले रहे हैं, डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, तो अल्टीमेट तो लास्ट में तो क्वालिटी लैक होनी ही है। तो सारे प्रोसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अ सेट ऑफ implicit requirement often goal unmentioned example that the desire for the easy to use and good maintainability. If software conforms to the explicit requirement but fail to meet the implicit requirement, right? explicit requirement तो है but implicit वो fail हो रहे हैं meet करने में, then software quality इज सस्पेक्टेड। सॉफ्टवेयर क्वालिटी हमेशा सस्पेक्शन में रहेगी कि सही है या गलत है, राइट। एंड टू मोर थिंग इन द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो अगर इसको शॉर्ट में समझें तो जितने डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं उसको हम प्रॉपर वेरीफाई करते हैं मल्टीपल रिव्यू प्रोसेस से। आई हैव डिस्कस वेरी वेल इन प्रीवियस लेक्चर्स, राइट। तो व्हाट इज द वेरिफिकेशन, बेसिकली इट इज द नेम ऑफ द चेकिंग एंड एनालिसिस। तो वेरिफिकेशन में चेक होगा, एनालिसिस होगा वैलिडेशन में, ये समझने की बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। द पर्पज इज टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर कन्फर्म्स टू इट्स स्पेसिफिकेशन एंड मीट्स द नीड्स ऑफ द कस्टमर। जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं, BRS, FRS, SRS, राइट, उन सब का वेरीफाई मल्टीपल टाइम रिव्यू करके वेरीफाई करेंगे सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है। कस्टमर से वेरीफाई कराएंगे, स्टेक होल्डर से वेरीफाई कराएंगे, और आपकी टेक्निकल टीम भी वेरीफाई करेगी, राइट। नॉट BRS तो आपका हायर मैनेजमेंट ही करेगा, जो कस्टमर से डायरेक्ट डील करता है, राइट। इन केस ऑफ एजाइल प्रोजेक्ट ओनर से भी डील करता है। इन केस ऑफ वेरिफिकेशन द रिक्वायरमेंट्स इज सेट द एक्टिविटी दैट आर कैरीड आउट कन्फर्म दैट द सॉफ्टवेयर करेक्टली इम्प्लीमेंट्स एंड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी SRS में मेंशन है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मेंशन है, वो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, दैट इज अ वेरिफिकेशन। ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उस टाइम पे या उससे पहले का है। वैलिडेशन इज व्हाट रिप्रेजेंट सेट ऑफ एक्टिविटी दैट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर दैट आर हैज बिल्ड सेटिस्फाइड द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और नॉट। जब आपने कोड कर लिया, प्रोजेक्ट रन करा रहे हैं, इन दैट केस आपके जो टेस्ट केसेस हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट टाइम जो टेस्ट केसेस आपने बनाए थे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देख के आपने जो टेस्ट केस बनाए थे, उसको आप एज ए इनपुट डालेंगे और एक्सपेक्टेड आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट मैच कराएंगे। दैट इज वैलिडेशन, कि जो रिक्वायरमेंट आई थी, जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, आउटपुट वही आ रहा है नहीं आ रहा है। एक्सपेक्टेशन तो ये थी, एक्चुअल क्या आ रहा है रन कराने पे कोड, राइट। दिस इज द वैलिडेशन। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन? बेसिकली verification is what, are we building the product right and are we building the right product? इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा ये सेंटेंस, इसमें समझने की कोशिश करिए कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, मतलब हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट तो बना लिया, इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, मल्टीपल रिव्यूज़ करके रिव्यूइंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट किया, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनाए हमने, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, SRS वगैरह, है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट तो अच्छे हैं,
ये सारे अच्छे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कोड भी उसके अकॉर्डिंग होने वाला तो अच्छा ही होगा। तो अगर ये डॉक्यूमेंट अच्छे हैं तो कोड अच्छा होगा, तो प्रोडक्ट राइट बनने वाला है। आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट? एंड वैलिडेशन में क्या करेगा, बन गया मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कोड यूनिट टेस्टिंग हो गई, डेवलपमेंट ने बना दिया डेवलपर ने। आफ्टर दैट आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट? क्या हम जो प्रोडक्ट बना चुके हैं वो राइट है? देन अगेन टेस्टिंग करेंगे, हम वैलिडेट करेंगे रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो रही हैं कस्टमर की या नहीं, रनिंग कोड को, राइट। तो थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर सिस्टम मीट्स ऑल द फंक्शनैलिटी, यहाँ हम इंश्योर करेंगे सारी फंक्शनैलिटी मीट हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड इंश्योर दैट द फंक्शनैलिटी मीट इंटेंडेड बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर आ रहा है रन करने के बाद वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, जो हमारे रिक्वायरमेंट में होनी चाहिए थी एक्चुअली। एंड वेरिफिकेशन टेक प्लेस फर्स्ट एंड इंक्लूड द चेकिंग द डॉक्यूमेंटेशन कोड एटसेट्रा। डॉक्यूमेंट और कोड दोनों चेक करेंगे वेरिफिकेशन टाइम पे, मैंने बताया आपको, राइट। बट वैलिडेशन में पूरे प्रोडक्ट को चेक करेंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वेरिफिकेशन अकर्स वेरीफाइंग, वैलिडेशन अकर्स आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद वैलिडेशन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड मेनली इन्वॉल्व द चेकलिस्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्ट, पहले वेरिफिकेशन होगा तब वैलिडेशन होगा, लेकिन वैलिडेशन क्या होगा, पूरे प्रोजेक्ट का होगा, करेक्ट। एंड डन बाय डेवलपर्स, जो वेरिफिकेशन होता है डेवलपर्स करते हैं, और डन बाय टेस्टर, जो वैलिडेशन होगा हमेशा टेस्टर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि डॉक्यूमेंट किसके पास है, डेवलपर के पास, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है SRS वगैरह है ना, FRS वगैरह, तो डेवलपर उसके अकॉर्डिंग कोड करता है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करके अपना यूनिट कोड दे देता है। लेकिन टेस्टर क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग भी टेस्ट करते हैं और प्रॉपर टेस्टिंग करके वैलिडेट करते हैं कि राइट बना है या रॉन्ग बना है। एंड हैव अ स्टैटिक एक्टिविटीज एंड इंक्लूड द रिव्यूज, वॉक थ्रू एंड inspection of the verifying the software is correct or not. But in case of validation, the dynamic activity run time पे आप मैंने बताया कुछ executable कोड को रन करते हैं validation हमेशा, and this include the executing the software against requirements, correct? I think very clear हो गया होगा verification and validation. In the verification and validation, two techniques of the software checking analysis must be used, may be used. What is that? Software inspection and सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कुछ पार्ट्स हैं, राइट। वो पार्ट्स क्या हैं बेसिकली, यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग डन बाय द डेवलपर एंड ऑल अदर टेस्टिंग डन बाय द टेस्टर, एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग डन बाय द यूजर और कस्टमर, राइट। ये सारी टेस्टिंग के कितने 4 फेजेस हैं। यूनिट टेस्टिंग डन बाय द डेवलपर, जब डेवलपर कोड करता है यूनिट टेस्टिंग करता है। आफ्टर दैट मॉड्यूल टेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑल्सो, एंड सिस्टम टेस्टिंग डन बाय द टेस्टिंग टीम, टेस्टर्स, राइट। एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, व्हाट इज दैट? एक्चुअली सॉफ्टवेयर क्वालिटी को एश्योर करने के लिए हम कुछ प्लानिंग करते हैं, रोड मैप डिसाइड करते हैं। तो व्हाट इज दैट? द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान प्रोवाइड द रोड मैप फॉर instituting the software quality assurance, and developed by the SQA group. The plan serves as a template of software quality assurance activities that are instituted for the each software project. सारे software project में ये follow किया जाता है। After that, the documentation section described by the references, right, and each of the work product produces a part of the software process. These includes what? Few points, that is project documentation, as I told you previously, and models, ER diagram है ना, class की hierarchy class object diagram के through, relation between the classes and objects है ना, technical documents SRS and test plan, test results etc, and user documents, help manual, user manual. All the documents produces by the with the plan and hierarchy, step by step process है, right? Okay. And a few tools used in the software quality assurance. Many of different tools are in the market that are each tool different but accomplish same goals, help improve the development process, computer system, and look for the different tools, configuration, project and management problem. The Ball and Star team have the लूसेंट टेक्नोलॉजी सब लाइन्स करती हैं इसमें। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स हैं C++ के। फर्स्ट क्लास इसमें हम क्या करते हैं, SVN, CM Synergy,
तो SVN ओपन सोर्स टूल है और CM Synergy IBM का प्रोडक्ट है, जिससे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता है प्रॉपर, जहाँ रिपोजिटरी में डाटा स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। एंड जीरा ऑल्सो क्या है, जो कि एजाइल प्रोसेस में टूल होता है, इसमें हम टिकट जनरेट करते हैं किसी को टास्क असाइन करने के लिए, रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए, ट्रैक करने के लिए टाइमली काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेज होता है इन सब पे टूल्स पे, राइट। गिटहब पे भी यूज़ कर सकते हैं आप, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम मैनेजमेंट कैन बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में टॉलरेट कर देती हैं कई चीज़ें, राइट। एंड इन कैन बी यूज द वेरियस वर्क टीम बेस्ड ऑन द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्क स्टाइल। हो सकता है कि डिफरेंट टीम में डिफरेंट रिसोर्स पर्सनस हैं, तो सबका वर्क टीम स्पिरिट, सबका काम करने का टीम में तरीका डिफरेंट होता है, सबका साइज, लेवल ऑफ वर्क डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क डिफरेंट हो सकता है, वर्क स्टाइल सबका डिफरेंट हो सकता है। तो हाउ टू कोऑर्डिनेशन विद द टीम, वो मैनेजमेंट कैसे मैनेज कराएं, इसलिए मल्टीपल एक्टिविटीज़ HR की तरफ से होती रहती हैं IT इंडस्ट्रीज़ में, बट ओवरऑल टीम स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट में, राइट। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट तभी अच्छा बनेगा जब आपस में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा। कुछ लोग वॉलंटरीली वर्क भी करेंगे, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उनको हेल्प करने कोई प्रॉब्लम हमारी टीम में, तो राइट। तो ये दैट इज़ द पार्ट ऑफ टीम स्पिरिट एक्चुअली है। मैनेज द होल डेवलपमेंट प्रोसेस इज द सेंट्रलाइज कंट्रोल बाय द प्रोजेक्ट असेसमेंट, प्रमोट द टीम कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन ऑल्सो। एंड these tools क्या ऑफर्स करते हैं बच्चे की, इंटीग्रेटेड चेंज मैनेजमेंट। कोई भी चेंज मैनेजमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग, प्रीवियस क्या था, अब नया चेंज क्या आया है, चेंजेस की वजह से कोई एरर्स तो नहीं आ रही हैं, बग्स तो नहीं आ रही हैं, अगर आने वाली तो फिजिबिलिटी चेक करके ही हम अडॉप्ट करेंगे चेंजेस, उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग और चेंज मैनेजमेंट होगा प्रॉपर, उसके वर्जनिंग हम प्रॉपर करेंगे बेसलाइन से। एंड थ्रेडेड डिस्कशन होगा प्रॉपर, एंड प्रोजेक्ट एंड टास्क मैनेजमेंट प्रॉपर होगा। एंड ऑल प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स स्टोर्ड इन द रिपोजिटरी, जितने मॉड्यूल्स हैं डे बाई डे जो कोड करके आप रिपोजिटरी में सबमिट करेंगे, चाहे आप SVN यूज़ कर रहे हैं, सब वर्जनिंग टूल हैं ये, चाहे CM Synergy IBM का प्रोडक्ट है वो यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप गिटहब पे आप कर रहे हैं, या फिर आप पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आप जीरा यूज़ कर रहे हैं, एंड मेनी मोर टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, राइट। उनमें से आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं तो ऑल द प्रोजेक्ट एंड मॉड्यूल स्टोर इन द रिपोजिटरी बाई यूजिंग दीज टूल्स ऑल्सो। एंड ईच एंड हर टूल्स में सबके पूरे प्रोजेक्ट के मॉड्यूल वाइज, सब मॉड्यूल वाइज और डेवलपमेंट जितने रिसोर्स हैं, रिसोर्स पर्सन के अकॉर्डिंग लॉगिन ID पासवर्ड बना दिया जाता है, राइट। वहाँ पे अपने ही ब्रांच में आपको एक रिपोजिटरी, डेडिकेटेड रिपोजिटरी स्टोर अवेलेबल होगी, वहीं पे अपने आप कोड चेक इन चेकआउट करेंगे, चेक इन चेकआउट मतलब सबमिट करेंगे आप, बाद में उस कोड को इंटीग्रेट किया जाएगा अदर मॉड्यूल से, जहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन करना है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। All the project module stored in the one repository, right, and uses the Windows Server interface but manipulate multiple platform of each of the clients. Usually आप Windows Server यूज़ करते हैं इंटरफेस में, आप Linux Server भी यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज, लेकिन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं क्लाइंट को एक्सेस करने के लिए, मे बी डिपेंड्स ऑन टूल टू टूल, ये वेरी करेगा। एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, यूज फॉर लार्ज एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम वर्क, इंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट्स, मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होगा कि मल्टीपल लोग, मतलब एक टीम में 50 लोग काम कर रहे हैं, तो सबका प्रोजेक्ट असाइन करना, उनको ट्रैक करना, फिर टाइमली उनको डिलीवरी करवाना, फिर बाद में उस सारे मॉड्यूल को इंटीग्रेट करना उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में या प्रोजेक्ट में, दैट इज़ द ह्यूज टास्क एक्चुअली, है ना। तो ये टूल से यूज़ ईजी हो जाता है करना, है ना। प्रॉपर ट्रैकिंग हो सकती है, टाइम पे उनको अलार्म जनरेट कर सकते हैं कि आपका डिले हो रहा है ना। मल्टीपल सिंबल्स होते हैं, अगर कोई एरर आ गई तो रेड सिंबल्स होता है, जो चीज़ टेस्ट केस पास चुके हैं ग्रीन होता है, कितने कवर हो चुके हैं, कितने डेवलप हो चुके हैं वो ग्रीन हो जाएगा, जो डेडलाइन के बाद भी डिलीवर नहीं हो रहे हैं वो रेड जोन में चला जाएगा, तो रेड कलर करके आएगा। तो जो मैनेजर ले हुए हैं वो टूल को देख के जान जाते हैं किन किन डेवलपर का काम अभी पेंडिंग है, टाइम पे डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही है, या चैलेंजेस आ रहे हैं, या किसी ने टिकट रेस कर रखा है, वो टाइम पे बग फिक्स नहीं हुई हैं। अगर बग टाइमली फिक्स नहीं होगी तो प्रोजेक्ट या जो भी हमारा डिलीवरेबल्स हैं वो प्रॉपर डिलीवर नहीं हो पाएंगे टाइमली, राइट। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टूल्स एंड प्लान्स, राइट। सपोर्ट द होल डेवलपमेंट साइकिल विद द इंटीग्रेटेड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, डिफेक्ट ट्रैकिंग, फाइल वर्जनिंग एंड थ्रेडेड डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट एंड टास्क मैनेजमेंट। तो जो डिफेक्ट ट्रैकिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, मैंने बताया आपको अभी, एंड फाइल की जो वर्जनिंग है, जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं उनकी सबके वर्जन
मान लो कोई चेंज हुआ तो नया वर्जन आएगा, कोई सजेशन चेंज हुआ है या मीटिंग में चेंजेस सजेस्ट किए गए तो भी नया वर्जन आएगा, प्रीवियस क्या था नया में क्या चेंजेस आए, प्रॉपर ट्रैकिंग रहेगी। अगर कोई चेक करना चाहिए पहले क्या था अब क्या हुआ, नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है, नेक्स्ट मंथ क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हो रहा है, हाफ ईयरली में क्या हो रहा है, ईयर वाइज क्या चेंज हुए, तो पूरी ट्रैक उसके अकॉर्डिंग वर्जन भी डेवलप होते रहते हैं, एडवांस होता जाता है हमारा सॉफ्टवेयर, राइट। एंड प्रोजेक्ट एंड टास्क मैनेजमेंट ऑल्सो, पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट और टास्क किसको क्या असाइन है वो भी ट्रैकिंग प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। अदर प्रोजेक्ट ट्रेंड एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, जो प्रोजेक्ट की ट्रेंड्स एनालिसिस है, किस वे में जा रहा है, टाइमली मैनेज होगा नहीं, कॉस्ट तो ओवर नहीं हो रही है हमारी, टाइमली डिलीवर हो रहा है सब कुछ या विद इन द बजट है या नहीं है, रिपोर्टिंग प्रॉपर टाइम पे है कि नहीं, सारे डेवलपर्स आ रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, मान लो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है डिलीवरी कर रहे हैं अपना नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें देख लेंगे। आफ्टर दैट ये जितने भी ट्रैकिंग प्रोसेस हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्लान वाले, तो हम क्या करेंगे बेसिकली इंटीग्रेटेड रिक्वायरमेंट प्रॉपर मैनेज करेंगे, जितने भी हमारे इंटीग्रेशन के हैं इंटरफेसेस का जो रिक्वायरमेंट्स को मॉड्यूल को इंटीग्रेट करना, एंड जो कोई चेंजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, चेंज की रिक्वेस्ट की गई है क्लाइंट साइड से या टेक्निकल टीम भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये गड़बड़ी चेंज कर लीजिए, है ना, उसकी प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी क्लाइंट से अगर मेजर चेंजेस हैं कुछ तो, और डिफेक्ट कोई आ रहा है तो उसकी ट्रैकिंग प्रॉपर, मान लो मेंटेनेंस के बाद डिफेक्ट आ रहे हैं, आफ्टर दैट ये सारी ट्रैकिंग टूल्स के द्वारा बहुत इजीली हो जाती है, इससे हमारा क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्लान्स बहुत इजीली ट्रैक किए जाते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।